माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार, राम राम साहब, यथावत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं मैं पूछ लूँ कि यथावत प्रश्नकाल श्री भेराराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खानों का गड़बड़ झाला चल रहा है, ये खानों का गड़बड़ झाला चल रहा है, जिसमें नेता और अफसर आपस में मिले हुए इस्तीफा दे और खुलासा मीडिया के जरिए हो रहा है। आपकी अनुमति से खानों में भारी भ्रष्टाचार है, नेता और अफसरों के रिश्तेदार खानों में इन्वॉल्व है, इसलिए आयोग बनाया जाना चाहिए, स्पेशल जांच की जानी चाहिए। राजस्थान के अंदर घोटाला अराजकता का माहौल पैदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जी नहीं, ओसिया में अन्य पदों के अतिरिक्त का भी राजस्थान की मुख्यमंत्री खुद तथा एक्सरे इत्यादि की सुविधाएं हम 108 तथा रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओसिया में दुर्घटनाग्रस्त रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजकीय सरकारी चिकित्सालय लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति है, इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओसिया में ट्रोमा सेंटर खोला जाना इस वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। निवेदन करना चाहता खंड 2 मुख्यमंत्री इस्तीफा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओसिया में उसके बाद स्त्री रोग का एक स्वीकृत है, जिस पर डॉक्टर सुनीता कुलदीप स्त्री रोग में पीजी चिकित्सक प्रस्तावित है, जो दिनांक 30/7/2015 से स्वैच्छिक अनुपस्थित चल रही है। 10 मिनट खाता करो, गला ठीक करो, गला ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके मार्फत से ये जानना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय जी से कि ओसिया उपखंड पे जैसे RSRDC की सड़क है और वहाँ का जो मुझे उपखंड स्तरीय है, जैसे एक घनी आबादी क्षेत्र है और उनके रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और उन एक्सीडेंटों के कारण ये जैसे जोधपुर जो मुख्य शहर है वो कम से कम ऐसे 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और उनके घायलों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे जब कभी भी आपकी ओर से हाँ जैसे ट्रॉमा सेंटर यदि खोलने का आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वहाँ की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि ओसिया के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने मापदंड बना रखे हैं कि ट्रॉमा सेंटर कहाँ खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, 2 ट्रॉमा सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ओसिया के पास में पावटा में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। अध्यक्ष महोदय, ओसिया और पावटा के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी है। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि मानव संसाधनों की कमी है चिकित्सा विभाग में, फिर भी अध्यक्ष महोदय हमने कोशिश की है कि हम इन चिकित्सा में जो मानव संसाधन की कमी है इनको हम पूरा करें। और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ओसिया के अंदर जो महिला चिकित्सक काम कर रही थी, जो स्वेच्छा से अनुपस्थित थी, मैं उसको निलंबित कर रहा हूं और वहां जो भी और चिकित्सकों पद रिक्त है उन पदों पर अध्यक्ष महोदय इन्हीं 10 दिनों के अंदर उन सब पदों को भरेंगे और ओसिया के अंदर और जो सुविधाओं की कमी है उनके बारे में माननीय सदस्यों से बात करके उन सुविधाओं को हम पूरा करेंगे। राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी सप्ताह में हम 1135 चिकित्सकों की स्थापना कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने पहले भी 2015 चिकित्सकों की स्थापना की थी। हमें विरासत में बहुत बड़ी संख्या के अंदर रिक्त पद मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने
वोट की फसल काटने के लिए आनन फानन में कई चिकित्सा संस्थाएं खोल दी, जबकि वो कागजों में रही। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं स्वयं देखूंगा और ओसिया का चिकित्सालय ठीक चले, इसके लिए सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। दूसरा पूरक प्रश्न नहीं हो गया, मैं संतुष्ट हूँ। ये दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जयपुर से लेकर सीकर के मध्य एक भी ट्रॉमा यूनिट नहीं है। हमारे डोरसर के अंदर एक दानदाता ने 2.5 करोड़ रुपए लगाकर भवन को पूरा कर रखा है। क्या मंत्री महोदय सीकर से लेकर जयपुर के मध्य डोरसर के अंदर ट्रॉमा यूनिट खोलने का विचार रखते हैं? मंत्री महोदय, जयपुर से लेकर सीकर के मध्य डोरसर में ट्रॉमा यूनिट खोलने का विचार रखते हैं, क्योंकि वो भी नेशनल हाईवे के ऊपर ही स्थित है। जी मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चोमू में डोरसर के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग की है। यह प्रसंगत सवाल अध्यक्ष महोदय ओसिया और जोधपुर से संबंधित है। फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डोरसर के अंदर उपादेयता को देखते हुए और दानदाता ने भवन बना रखा है, तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारे निर्धारित मापदंडों के अंदर अगर ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए अहर्ताएं पूरी करती है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार करेगी। मैं आज ही एक टीम भेजूंगा जो गोविंदगढ़ में आपके डोरसर के अंदर जाकर उसकी फिजिकल स्टडी कर लेंगे, वहाँ कितनी संख्या में ओपीडी है, कितनी आईपीडी है, दुर्घटना कितनी होती है, इन सब को देखते हुए निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। कंसा मेघवाल, पूरक प्रश्न कंसा मेघवाल। माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ओसिया और पावटा के अंदर 65 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन भोपालगढ़ विधानसभा के अंदर भोपालगढ़ और पावटा के अंदर 80 किलोमीटर की दूरी है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि भोपालगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने की आप यहां घोषणा करें। और मैं ये भी चाहती हूँ NH 65 जो नागौर रोड है हाईवे, भोपालगढ़ और सोयला ग्राम पंचायत के बीच में बहुत दूरी है और आए दिन वहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं। सोयला ग्राम पंचायत उपस्वास्थ्य केंद्र, उसको भी आप कर्मोन्नत करने की घोषणा करें। मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये जवाब आने दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भोपालगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात की है। मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय, ट्रॉमा सेंटर कहाँ खोले जाए, इसके लिए भारत सरकार ने मापदंड बना रखे हैं। उसमें 2 सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज भी राजस्थान के अंदर कुल 56 ट्रॉमा सेंटर है और 56 सेंटरों में ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 29 ट्रॉमा सेंटर संचालित है। हमारे पास निश्चित तौर पर चिकित्सक विशेषज्ञों की कमी है, इसीलिए राज्य सरकार ने पहली बार एक नवाचार करते हुए 1 ईयर PG डिग्री कोर्स चालू किया है। अभी हमें 3 महीने बाद कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। उन चिकित्सकों को उपलब्ध होने के बाद गुणा अवगुण के आधार पर भोपालगढ़ के बारे में भी विचार किया जाएगा। बंशीधर, माननीय विधायक बंशीधर। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। नीचे प्लीज। रिंगस से लेके जयपुर तक के बीच में कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आपसे मेरी निवेदन है, बिल्कुल नहीं। नीचे नो बहस में नहीं, नो मीन्स नो। क्या मजाक है? अन्य अध्यक्ष महोदय, सीकर से लेके जयपुर के बीच में कहीं पे भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से सीकर के अंदर यथाशीघ्र ट्रॉमा सेंटर खोले। पिछले टाइम पे 20 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 7 आदमी खत्म हो गए थे। वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर होता तो कुछ की जान बचा सकते थे। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँ ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सही है कि जयपुर और सीकर के बीच में कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है और सीकर ही एक ऐसी जगह है जो नेशनल हाईवे पर स्थित है। सीकर रिंगस के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए उसका आवश्यक अध्ययन करके गुणा अवगुण के आधार पर हमें मानव संसाधन उपलब्ध होने पर उस पर आवश्यक कार्रवाई निश्चित तौर पर किया जाएगी। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, अधिसूचनाएं सुनिए। ठीक है। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आप एक बार विराज जाएं। इसमें वसुंधरा जी दोषी है। आदरणीय सदस्य कृपा करके विराज जाएं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आदरणीय सदस्य कृपा करके विराज जाएं। उपाध्यक्ष, अब आप सीबीआई जांच का निर्देश दें सरकार को कि आसन की बगैर अनुमति से कोई भी बोलेगा वो अंकित नहीं होगा। मैं आप सब सम्मान्य सदस्य से ये निवेदन करना चाहता हूं, यहां जितने अधिकार आपके हैं बाकी अधिकार भी सारे सदस्यों के, आप उनके भी अधिकारों का ध्यान रखें। प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जिस तरीके हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं, अगर जो भी प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं वो अंकित नहीं होगा। 295 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आरोप लगाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। मान लें, बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। अधिसूचनाओं को, ये जितने 12 अधिसूचनाएं हैं उनको पढ़ी हुई मान ली जाती। पर्ची के माध्यम से डॉक्टर फूलचंद विंडा। राजस्थान में एक राष्ट्रीय योजना चल रही है नरेगा के 2007-8 से नरेगा चल रही है। उसमें कार्यरत संविदा और अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको वेतन मिनिमम वेज से भी कम मिल रहा है और उनका नियमितीकरण भी नहीं हो रहा। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका नियमितीकरण किया जाए और उनकी वेतन वृद्धि की जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, पारिश्रमिक में बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका जितना नरेगा के मजदूर को मिलता है उससे कम वेतन मिल रहा है। भटनागर कमेटी के माध्यम से जो रिकमेंडेशन आई थी उनको भी लागू नहीं किया गया, महंगाई भत्ता भी उनको नहीं मिलता है। इस कारण से उनको विद्यार्थी मित्रों के बाद ही नियमित किया जाए और उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। श्री सुखराम बिश्नोई माननीय श्रीमती अलका सिंह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय एक मिनट विराज जाएं। मंत्री महोदय आप। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है, मेरा इसमें निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसमें पारस्परिक और वेतन नहीं दिया जाता। इसमें मानदेय का भुगतान योजना की गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। महानरेगा में अधिकांश पर संविदा पर आधारित है। कार्मिक इनके पदों की समयावधि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती है। योजना के प्रशासनिक व्यय भी की सीमा 6% है। राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलों को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि सभी कार्मिकों को समय समय पर मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना केंद्र सरकार से के स्पष्ट निर्देश है कि योजना कोई स्थायी निर्वाचित पर सर्जित पद नहीं किए जा सकते हैं। श्रीमती अलका सिंह, if you want to speak, you can speak. In case you feel that the house is not in order, then probably. बस 2 मिनट बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। थैंक यू। श्री कैलाश चौधरी। उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारे क्षेत्र बाड़मेर के अंदर बाड़मेर जिले की 3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जल की पानी की चल रही है और उन योजनाओं में जिसमें पोखरण, फरसुंड, हीरे के डाणी
और दूसरे बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना और उदयपुर धवा योजना है जो बहुत ही धीमी गति से चल रही है और जिसकी सरकार के द्वारा पैसे भी दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2016 तक ये योजना पूर्ण होनी थी। लेकिन अभी जिस गति से चल रही है वो नहीं लगता कि 2017 तक भी ये पूरी होगी। इसलिए मैं अपने मंत्री महोदया जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ठेकेदार के ऊपर अंकुश लगवाकर और कब तक ये योजना पूरी कर दी जाएगी, इतना ही निवेदन है मंत्री महोदया जी। अधिसूचनाएं श्री राजपाल सिंह शेखावत। अधिसूचना मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 70 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री अमरा राम जी। मान ली मैंने ये कहा 295 उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 27 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री यूनुस खान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग के 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री जोगाराम पटेल। जनलेखा समिति 2015-16 समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2015-2016 के 11 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद। श्री मोहनलाल जी गुप्ता, राजकीय उपक्रम समिति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2015-16 के 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री गोपाल कृष्ण, सभापति उपक्रम राजकीय उपक्रम समिति प्रकलन समिति ख। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ख 2015-2016 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, सभापति अनुसूचित जाति कल्याण समिति। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति 2015-16 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूँ। धन्यवाद। वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2015-16 का उपस्थापन श्री राजपाल सिंह शेखावत। जल्दी आओ। ये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2015-2016 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रथम संकलन का उपस्थापन करता हूँ। मंत्री महोदय, सूची के विधायकी कार्य के अंदर किस समय आपको कहाँ उपस्थित होना है, आसन दोबारा इस पर उदारता पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। विधायी कार्य विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। श्री जोगाराम पटेल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। सौभाग्य की बात है कि 12वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार राजस्थान की विधानसभा ने ये ऐतिहासिक कानून बनाया था। ये जो राजस्थान पुलिस विधेयक है, ये अनेक आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के आधार पर और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सख्त रवैया अपनाने के उपरांत हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा ने इतना बढ़िया कानून पुलिस से संबंधित नहीं बनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी और तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया के हम सब आभारी हैं कि उन्होंने राजस्थान में हिंदुस्तान के मॉडल के रूप में एक बहुत बड़ा कानून बना कर दिया। मुझे खेद के साथ कहना भी पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान इसके नियम नहीं बनाए गए और मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यथासंभव इससे संबंधित जो नियम है वो पारित किए जाए। आपने जो संशोधन दिया है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आए दिन कुछ लोगों द्वारा जो समाज के तबके के बहुत कम लोग हैं उनके द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने, बार बार अपराध करने और इस आधार पर अपराध से बच जाना कि साहब तो शराब पिया हुआ था, उसके संबंध में जो कानून बनाया है उसको भी मैं आपका और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। और मैं इतना निवेदन अवश्य करूँगा कि इससे भी अधिक सख्त कानून की आवश्यकता है, परंतु फिर भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी कानून है, इसलिए मैंने अपना जो संशोधन प्रस्ताव दिया है उसे मैं वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना भी करता हूं। और साथ ही साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो 2000 आदमी, ये हमारे 2000 माननीय सदस्य जिनका गला बैठ गया है और इस ऐसा सख्त कानून बन जाएगा तो भविष्य में ऐसा गला और इनका परिपक्व भी नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे कि मुझे अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। श्री रामहित सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 माननीय गृह मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि जन कल्याण के लिए पुलिस की क्या कानून हो, किस तरह की हो, आवश्यक संशोधन के लिए रखा है। मैंने इसमें जनहित में प्रसारित करने के लिए जो प्रस्ताव किया था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर फूलचंद बिंडा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के पुलिस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ये विधेयक लाया गया है और इस विधेयक में ये मित्रता 50 साल की मित्रता जो गंदे लोगों से आपकी है उसका बदौलत है कारण सारा। सम्मान्य सदस्य अपनी अभिव्यक्ति बिल की सीमाओं तक सीमित रखें। मैंने जो प्रस्ताव दिया है संशोधन का जनमत जानने के लिए उसको वापस लेने का अनुरोध करता हूँ। श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 विचार के लिए लिया गया है। मामूली सा आंशिक संशोधन पुराने बिल में किया है, पर चूंकि हाउस ऑर्डर में नहीं है, व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री सुखराम बिश्नोई, श्री झाबर सिंह खर्रा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज में वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, असामाजिक और आपराधिक तत्व आम गरीब लोगों को जिस प्रकार हैरान परेशान करते हैं, ऐसे में राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 लाना राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन इस कानून को सही तरीके से लागू करेगी और इसका कहीं भी किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। समाज को आम आदमी चैन पूर्वक अपना जीवन जी सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कानून था। मैं सदन से जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। श्री मान सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 में जो संशोधन किए गए हैं निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को और पुलिस एक्ट में एक बदलाव की प्रक्रिया है।
और मैंने इसमें जनमत जानने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं। श्री रामचंद्र। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 माननीय मंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो राजस्थान की जनता के लिए बहुत अमूल्य होने वाला है, सरकार ने लाकर ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया है उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। मास्टर मामन सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव दिया था वो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री संदीप शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस विधेयक संशोधन अधिनियम बिल मैंने प्रस्ताव जानने के लिए आपको दिया था, मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री मोहनलाल जी गुप्ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 मैंने अनुमत जानने के लिए प्रचारित किया था, उसे मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। श्री कैलाश चौधरी। उपाध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 का जो सरकार द्वारा बिल लाया गया है, मैं इसकी बहुत बहुत तारीफ करता हूं, और जो मैंने जनमत जानने के लिए ये प्रस्ताव रखा था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहूँगा। श्री केसाराम चौधरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 जिसको मैंने जनमत जानने के लिए प्रचालित करने के लिए अपना संशोधन दिया था, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। श्री नंद किशोर महरिया। श्री नंद किशोर महरिया। सुश्री कीर्ति कुमारी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 में जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया था वो वापस लेने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। डॉक्टर मंजू बागमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015, इसमें राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 60 में नई धारा जो 60 कै को अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, और निश्चित रूप से जो इसमें जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है उससे अपराधों में कमी आएगी। अतः मैंने जो अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव किया है उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ। श्रीमती अलका सिंह। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ। श्री बंशीधर जी। श्री बंशीधर जी। श्री रमेश। श्री रमेश। श्री माणकचंद सुराणा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 गृह मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, ये विधेयक जो एग्रीमेंट श्री गुरुशरण जो लोक शक्ति संघर्ष से एग्रीमेंट हुआ, श्री गुरुशरण छाबड़ा ने 45 दिन की जो भूख हड़ताल थी, उसके कारण जो समझौता सरकार से हुआ है 15/5/14 को, उसी में ये प्रावधान रखे गए हैं कि पहली बार में 5,500, दूसरी बार में 5,000 और तीन बार आरोप का दोबारा यदि आरोप प्रत्यापित होता है तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे खुशी है कि उस एग्रीमेंट को आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसकी क्रियान्विति की है, और ये पुलिस संशोधन विधेयक उसी के फलस्वरूप आया है। उपाध्यक्ष महोदय,
मैं गृह मंत्री जी का ध्यान जो राजस्थान में बड़ी बड़ी घटनाएं आनंद पाल सिंह जैसे कुख्यात आरोपियों के भागने की हो रही है, और राजस्थान में जो गैंगवार है, मैं आपका ध्यान उस गैंगवार की तरफ आकर्षित करता हूं। बीकानेर की जेल पे हथियार पहुंचे और कुख्यात लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारने का काम किया, वहां एक हत्या हुई, और आज ये आनंदपाल सिंह जो भागा है, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भी गैंगवार चल रही है सीकर, झुंझुनू, चूरू के गुंडों में, इसके लिए आप एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करें जिसमें हाई कोर्ट का जज भी हो और वर्तमान डीजीपी हों और पूर्व के भी 2 डीजी हों, ताकि ये जितने भी गैंगवार राजस्थान में हुए हैं उन गैंगवारों का पूरा विश्लेषण किया जाए, और इन गैंगवारों के जो भी मुखिया और गुंडे हैं उनको समाप्त करने की कार्रवाई सक्षम रूप से राज्य सरकार आपके नेतृत्व में करे। यही मेरा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने दिया है उसको मैं विड्रॉ करने की इजाज़त चाहता हूँ। सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, ये स्पष्ट रूप से आपके नियम में और अध्यक्षीय सर्कुलर से इशू हो चुका है कि इस सदन में मोबाइल लाना वर्जित। आपके एक सदस्य आसन के सामने खुलेआम अपने मोबाइल से फोटोग्राफ ले रहे थे या सेल्फी ले रहे थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें और इस प्रकार के किसी कृत्य को आसन सख्ताई से लेगा। कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। श्री ज्ञानचंद पारक। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 में संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था, मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री शुभकरण चौधरी। राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 के संदर्भ में मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव किया था, मैं आपकी अनुमति से उसे वापस लेने का अनुमोदन करता हूं। श्री देवेंद्र कटारा। राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव किया था, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। श्री कैलाश बंसाली। माननीय और उपाध्यक्ष जी, मैंने संशोधन जो प्रस्तुत किया था उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री गोवर्धन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पुलिस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। मनोज कुमार जी। प्रश्न ये है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री डॉक्टर फूलचंद बिंडा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री झाबर सिंह खर्रा, श्री मान सिंह, श्री रामचंद्र जी, मास्टर मामन सिंह यादव, श्री संदीप शर्मा, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केशाराम चौधरी, सुश्री कीर्ति कुमारी, डॉक्टर मंजू बागमार, श्रीमती अलका सिंह, श्री माणकचंद सुराना, श्री ज्ञानचंद पारक, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेंद्र कटारा, श्री कैलाश बंसाली, श्री गोवर्धन ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने की संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। श्री मनोज कुमार। प्रश्न ये है कि राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खंड 3 में जो संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं उसे मैं आपकी अनुमति से वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। प्रश्न ये है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गुलाब चंद कटारिया, प्रभारी मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहली बार जो 2007 में हमने पुलिस एक्ट बनाया था उसमें धारा 60 में हमने ये प्रोविज़न तो डाला था कि शराब पी कर के और सड़क पर उत्पात करने वाला या अपने आप को बस में नहीं रखने वाले को हम 50 रुपया फाइन करते थे और अधिक से अधिक 8 दिन तक उसको जेल भेजा जा सकता था। लेकिन ये कानून सख्त नहीं था। हम इस अमेंडमेंट के द्वारा इस कानून को सख्त बनाने के लिए हमने 60A और जोड़ा है। जो सज़ा का हमारा रुपया था 50, उसकी जगह हमने 500 किया। अगर एक बार वो करता है, दूसरी बार भी वो अपराध करता है तो 5000, तीसरी बार भी करता है तो 5000 और उसके बाद वो जितनी बार करेगा उतना 10,000 रुपया उसको जुर्माना हो और इसके साथ ही 8 दिन की उसको कैद है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उनको इस कानून के तहत हमने सख्त बनाने का प्रयास किया है। इतना सा छोटा सा अमेंडमेंट 60 और 60A है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया जाए। कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 पारित किया गया। कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015, श्री गुलाब चंद कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। श्री जोगाराम पटेल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 पर मैंने अपना जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है उसे जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया उन्हें मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री रामहित सिंह यादव। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार संशोधन विधेयक 2015, कारागार संशोधन विधेयक 2015 जनमत जानने हेतु मैंने जो प्रस्ताव दिया है मैं सदन से उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर फूलचंद बिंडा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो राजस्थान कारागार संशोधन अध्यादेश 2005 के स्थान पर 2015 अध्यादेश क्रमांक 8 का जो प्रस्ताव किया सरकार ने, उसमें ले रहे ना, उसमें जो मैंने प्रस्ताव किया था जनमत जानने के लिए उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागृह राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री सुखराम बिश्नोई। श्री सुखराम बिश्नोई। श्री मान सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव किया था उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री मनोज कुमार।
श्री संदीप शर्मा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान कारागार संशोधन अध्यादेश 2015 मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री मोहनलाल जी गुप्ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रचारित किया था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री कैलाश चौधरी। उपाध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 का जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहूँगा। श्री केसाराम चौधरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 जिसको मैंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने हेतु प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर मंजू बागमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 कारागार अधिनियम 1894 की धारा 42 के अधीन ये अपराध असंज्ञेय था, अतः इसे संज्ञेय अपराध बनाया जाना तथा दंड की मात्रा को बढ़ाना तथा धारा 43 में संशोधन किया जाना जो प्रस्तावित है, निश्चित रूप से हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कारागृह के माध्यम से जो भी अपराध जो हो रहे थे उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अतः मैंने जो कारागार संशोधन विधेयक 2015 का जो प्रस्ताव किया था उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री बंशीधर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2015 जो जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ। श्री रमेश, श्री मानकचंद सुराणा। उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 इसमें जो भी नीति आपने प्रपाउंड की है उससे कोई मतभेद नहीं है। मुख्य बात यह है कि राजस्थान में कारागारों की स्थिति, बीकानेर में जो कांड हुआ, जेल के अंदर जो साल भर पहले बड़ी घटना हुई, राजस्थान सरकार ने उससे कोई सबक नहीं सीखा और उससे सबक नहीं सीखने के कारण आनंदपाल सिंह जैसे कुख्यात डाकू अपने डीडवाड़ा से अजमेर लाने के रास्ते में भाग गए। मैंने आपसे निवेदन किया है कि राजस्थान की कारागृहों में जो गैंगवार पनप रही है उस गैंगवार को खत्म करने के लिए आप कोई सक्षम आयोग बनाएं जिसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान में सिटिंग जज उसके अध्यक्ष हो, आपके डीजीपी उसमें मेंबर हो और पूर्व 2 डीजीपी उसमें मेंबर हो। जब तक गृह मंत्री जी आपने तो जिम्मेदारी ली है कि आनंदपाल सिंह भाग गए, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। मैं निवेदन करता हूं कि जिम्मेदारी लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको वो सब कारणों को दूर करना पड़ेगा। वो सारे कारण जिसके कारण राजस्थान में गैंगवार हो रही है और रोज़ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, उन सब कारणों को ख़त्म करने के लिए मैं मांग करता हूं कि इस हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता में और वर्तमान डीजी भी उसमें हो और 2 डीजी पूर्व डीजी हों, ऐसा कमीशन आप बनाएं और उसकी रिपोर्ट 3 माह के अंदर राजस्थान की जनता को आपको वो कमीशन पेश करे। मैं इन सुझावों के साथ जो मैंने प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री ज्ञानचंद पारक। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री शुभकरण चौधरी। महोदय, राजस्थान कारागार संशोधन विधेयक 2015 के बारे में मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव किया था, मैं आपकी अनुमति से उसे पुनः वापस लेना चाहता हूँ। श्री देवेंद्र कटारा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 मैंने जनमत संग्रह हेतु प्रस्ताव दिया था
मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री कैलाश बंसाली। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 में जो संशोधन के लिए निवेदन किया था उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री गोवर्धन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को जनमत जानने के लिए अनुमति चाहिए थी, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, रामहेत सिंह यादव, डॉक्टर फूलचंद बिंडा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मान सिंह, श्री संदीप शर्मा, श्री मोहनलाल जी गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसर राम चौधरी, डॉक्टर मंजू बागमार, श्री वंशीधर जी, श्री मानिक चंद सुराणा, श्री ज्ञानचंद पारक, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेंद्र कटारा, श्री कैलाश बंसाली और श्री गोवर्धन ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने की संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्न ये है कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 श्री जोगाराम पटेल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खंड 2 में जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी मार्फत आपसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे अनुमति प्रदान की जाए। मंत्री महोदय, प्रश्न ये है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 से 6 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 3 से 6 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 3 से 6 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गुलाब चंद्र कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जेलों में जो थोड़ी बहुत कमियां हमको दिख रही है, उसको सुधारने के प्रयत्न के लिए ही ये संशोधन लेकर के आए हैं। और इस संशोधन के पीछे भावना यही है कि जेल की वर्किंग को और ज़्यादा सख्त किया जाए, जिसके कारण से होने वाले, चाहे तो पैरोल जंप करता है, चाहे इलीगल सामान लेकर के जाता है, उनको हम कानून में ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सजा करके कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए हमने 42 में, 43 में, 58A, 58B ये जो नई धाराएं जोड़ी है, इन सब के पीछे एक ही है। माननीय लूणकंड शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना को बताया, मैं सोचता हूं कि बिना किसी के मांग के, बिना किसी के आग्रह के सरकार ने स्वविवेक से एक तरह से कमिश्नरेट इंक्वायरी इसके केस के ऊपर बिठा दी है। 12 लोग जो इससे संदिग्ध पाए गए उनको हमने निलंबित किया है। 4 लोगों को हमने जेल में डाला है। अभी हमारी केस उस हिसाब से हम उसकी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपके सुझावों को ध्यान में रखकर और भी जहाँ जहाँ हमको और सुधार की आवश्यकता होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। ये इसी मंशा से लाए हैं कि हम अपने जेल की वर्किंग को और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसलिए ये 4 अमेंडमेंट हम लेकर के आए हैं। उसके पीछे भी मंशा यही है। और जिस केस की तरफ आपने ध्यान दिलाया और जिस प्रकार से गैंगवार हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी जितनी भी समझ है, हम निश्चित रूप से, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, किसी भी अपराधी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। जितनी वर्किंग को और कठोर की जा सकती है उतना हम करने के लिए ये सारे अमेंडमेंट लेकर के आया हूं और इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि सदन इसे पास करे। कोई सदस्य अगर बोल उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया जाए।
कोई सदस्य बोलना चाहते? अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात की ओर तो इस बात का तो आश्वासन दिया है कि राजस्थान में गैंगवार जो हो रही है उसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं, आपके इशारों में आने वाला नहीं हूं, ध्यान रखें। मैं उपाध्यक्ष महोदय ये अर्ज करना चाहता हूं, बीकानेर की जेल में बड़े से बड़ा कांड हो जाए, आनंदपाल सिंह भाग जाए, कौन जिम्मेदार है कि उसके ऊपर जो 100 गार्ड लग रहे थे, चालानी गार्ड लग रहे थे, उसकी जगह 15 गार्ड ही थे? कौन इस बात को देखेगा? जब तक आप हाईकोर्ट के जज की डीजी महोदय उस कमीशन में हो और दूसरे पूर्व डीजी भी हों, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी गैंगवार हुए उन सब की चीर-फाड़ उस कमीशन के सामने आए। और ये कमीशन यदि आप नहीं बनाते हैं तो गैंगवार के, क्या तो ये आनंदपाल सिंह है, क्या राजू ठेठ है, और वो बलवीर भानुड़ा जो मारा गया बीकानेर की जेल में, इनमें ये सारे गैंग शराबखोरी में लगे हुए हैं। ये सारे गैंग सब प्रकार के अपराधों में लगे हुए हैं। आपको क्या आपत्ति है कि ये हाईकोर्ट जज से इसकी जांच हो जाए और जितने भी गैंगवार राजस्थान में पिछले 7-8 सालों में हुई है उस गैंगवार का पर्दाफाश हाईकोर्ट के जज और हमारे डीजी और पूर्व डीजी के द्वारा किया जाए। मैं राज्य सरकार के सामने ये मांग रखता हूँ कि इस प्रकार का कमीशन बनाए बिना राजस्थान का गैंगवार न तो खत्म हो सकता है, और आप कितनी ही सावधानी रखें, जब तक इसका विस्तृत विश्लेषण और परीक्षण नहीं होता है आप गैंगवारों को खत्म नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय, 3 तारीख को आनंदपाल सिंह भागेगा और आज कहाँ है आनंदपाल सिंह? उसका कोई अता पता है क्या? आपकी पूरी सरकार लगी हुई है, इसके बावजूद उसका अता पता नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ कि आप मन खड़ा करके और सारे गैंगवार के मुखियाओं को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का कमीशन, जिसका मैंने सुझाव दिया है, उस प्रकार का कमीशन बनाने की कृपा करें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो घटना आनंदपाल और उसके साथियों की भागने की हुई है वो निश्चित रूप से विभाग के लिए और मेरे स्वयं के लिए भी एक अफसोसजनक घटना है। मैंने इसको सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है, लेकिन जो कुछ घटना हुई है, घटना में शरीक लोगों को दंड देना ये मेरे विभाग का काम है। मैं सोचता हूं कि मैंने 12 लोगों को जो इस सारे के सारे प्रकरण में दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित तो मैंने पहले ही कर दिया। 4 लोगों को मैंने गिरफ्तार करके उनको भी रख लिया, लेकिन उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसलिए मैंने चला करके कमिटेड इंक्वायरी के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और दीपक उत्प्रेती को मैंने उस काम के लिए लगाया और समयबद्ध लगाया। ये भी नहीं कि 6-6 साल तक केवल इंक्वायरियाँ होती रहे और रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। हमने उसको 2 महीने का 60 दिन के अंदर इंक्वायरी करके इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जहाँ दोषी होगा, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा से छोटा अधिकारी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं इसको आश्वस्त करता हूँ। ये जो आप कई बार जो है ना न्यायाधीश के इंक्वायरी जो मांगते हैं, न्यायाधीश की इंक्वायरी लगती बहुत अच्छी है, लेकिन 4-4 साल तक उसका परिणाम नहीं आता है और परिणाम नहीं आने के कारण से घटना तो एक तरफ रह जाती है और केवल टोटका मात्र हो जाता है और उसका परिणाम नहीं आता है। मैं आपको 60 दिन के अंदर इस घटना का परिणाम ला करके सदन के सामने रखूंगा कि ये परिणाम आया। प्रश्न ये है कि कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 पारित किया गया। राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015, श्री राजेंद्र राठौर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। श्री जोगाराम पटेल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015
अपने आप में एक सबसे हित की विधि है। चारण न्यायालय से लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अनेक प्रकार के सिविल या क्रिमिनल मुकदमेबाजी होती है और उसका अंतिम परिणाम जो है वो व्यर्थ ही जाता है। इस व्यर्थ मुकदमेबाजी से न केवल जनता का पैसा खर्च होता है बल्कि उस लिटिगेंट को भी नाम शनाप तरीके से तंग और परेशान किया जाता है। ये जो व्यर्थ मुकदमेबाजी का जो कानून है और ये जो आचरण है लिटिगेंट का, ये सन 1947 से लगाकर बराबर बार बार एग्जामिन होता रहा है। हिंदुस्तान आज़ाद होने से पूर्व मद्रास तत्कालीन मद्रास परिराज्य में मद्रास प्रोविंशियल में भी ऐसा ही लिटिगेशन लाया गया था। वो अंतोनगत हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद दूसरे रूप में पारित हुआ। केरला में भी ऐसा कानून पारित हुआ और अभी 2009 में एक कमीशन ने ये स्पष्ट रिपोर्ट दी थी कि व्यर्थ मुकदमेबाजी से अनेक प्रकार की जो सही मुकदमेबाजी है वो रह जाती है। न उसका मेरिट पर एग्जामिनेशन हो पाता है, अधिक मुकदमेबाजी की वजह से न इतने न्यायाधीश मुकर किए जा सकते हैं और न इतना खर्चा अफोर्ड किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक कमीशन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान ने पहल कर जो ये राजस्थान व्यर्थ मुकदमेबाजी को कम करने का जो कानून लाया है, उसके लिए मैं आदरणीय लॉ मिनिस्टर साहब को मेरी ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि वर्तमान में इस कानून की सख्त आवश्यकता है। मैं ये भी निवेदन करता हूं कि जिस परिप्रेक्ष्य में जिस कारणों से पिछली विधानसभा में राजस्थान में जो पेंडिंग 3 लाख मुकदमे का विवरण आया, विचारण न्यायालयों के अलग से मुकदमा का विवरण आया, चाहे क्रिमिनल और सिविल उसका आया, पीएलआई के नाम पर जो मुकदमा है, आजकल ट्रिब्यूनल में, लोकायुक्त में, एनजीटी में जो मुकदमा का निवारण आया, उसके आधार पर मेरा निवेदन है कि ये तंग करने वाला मुकदमा है जो लाया है वो सही है और मैं अपने जनमत जानने का जो प्रस्ताव मैंने निवेदन किया उसे वापस लेने की आपके मार्फत अनुमति चाहता हूँ। श्री रामहित सिंह यादव। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाले मुकदमाबाजी निवारण विधेयक 2015 में मैंने जो जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया था, मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर फूलचंद बिंडा। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार ने राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 जो लाई है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे वेग मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और मैंने जो जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 सदन में विचार के लिए लिया गया है। ये राजस्थान में अपनी किस्म का एक नया कानून बनने जा रहा है। वैसे तो मैं समझता हूं कि इस कानून को सदन पारित करने से पहले व्यापक चर्चा करता, तो लाने की आवश्यकता हुई उस पर व्यापक चर्चा होती और ये भी चर्चा होती कि कहीं ये संविधान के अनुच्छेद 13 और 13(2) का वायलेशन तो नहीं कर रहा है कहीं न कहीं, और इसके एक एक पहलू पर अगर गंभीरता से चर्चा होती उसके बाद ये सदन पारित करता तो बहुत अच्छा होता। नया कानून है, लंबे समय तक प्रदेश में प्रभावी रहेगा, परंतु हाउस ऑर्डर में नहीं है, चर्चा किया जाना संभव नहीं है। मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी आज्ञा से सदन से उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री सुखराम बिश्नोई। श्री सुखराम बिश्नोई। श्री मान सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 निश्चित रूप से ऐसे विधेयक की
बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और जिस प्रकार से विभिन्न आयोगों और उनकी सलाह के आधार पर जो ये विधेयक लाया गया है उससे जनता को त्वरित न्याय में इसका जो है मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा और फालतू की मुकदमाबाजी से बचने के लिए कानून सार्थक होगा। मैंने जो जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको आपकी अनुमति से वापस लेने की आज्ञा चाहता हूँ। श्री मनोज कुमार, श्री रामचंद्र। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 जो जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था उसको मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री मोहनलाल जी गुप्ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 इसको मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए लिखा था, उसको मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूँ। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री कैलाश चौधरी। उपाध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 जो सरकार के द्वारा लाया गया है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले समय में इसका आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ये जो जनमत जानने के लिए जो मैंने परिचालित किया था इसको मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहूँगा। बहुत बहुत श्री केसर राम जी चौधरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 ये जो मैंने प्रस्ताव दिया है सरकार की, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि राजस्थान में ये पहली बार जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं लगातार आधारहीन मामले फाइल न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और केवल निर्दोष और विधि का पालन करने वाले व्यक्तियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी होती थी, उनके निवारण के लिए ये जो बिल लाया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। सुश्री कीर्ति कुमारी। राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को मैं परिचालित करने के लिए जो मैंने प्रस्ताव रखा वो वापस लेने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती अनीता, श्रीमती अलका सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 सरकार का एक सकारात्मक और सार्थक पहल है, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं है, इसलिए जो मैंने जनमत जानने के लिए जो परिचालित किया था उसे वापस लेने की सदन से अनुमति चाहती हूँ। डॉक्टर मंजू बागमा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय में विलंब न्याय न मिलने के बराबर ही है और निश्चित रूप से काफ़ी समय से अनुभव किया जा रहा था कि इस प्रकार की एक विधि की आवश्यकता हमें अनुभव की जा रही थी, क्योंकि न्यायालय का अनावश्यक और आधारहीन मामलों में अपना समय और धन दोनों बर्बाद हो रहा था। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक जो है यहाँ पर पेश किया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो लाखों मुकदमे हमारे न्यायालय में विचाराधीन है उनके लिए उन्होंने एक सकारात्मक पहल करते हुए न्याय आपके द्वार प्रोग्राम चलाया और मुकदमों की संख्या में कमी आई। अभी जो विधेयक पेश किया है राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम, इसके द्वारा निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ पर त्वरित न्याय होगा और जो न्यायालयों का कीमती समय और धन है वो दोनों की बचत होगी। अतः मैं इस विधेयक को जो परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है उसे पुनः वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ। श्री बंशीधर, श्री रमेश, श्री ज्ञानचंद पारक। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री शुभकरण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 के संदर्भ में मैंने जनमत जानने हेतु जो निवेदन किया था, मैं उसे वापस लेने का निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। श्री देवेंद्र कटारा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 पर मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया था। मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री फूल सिंह मीणा। श्री फूल सिंह मीणा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक 2015 का जनमत जानने के लिए मैंने प्रचालित किया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। श्री गोवर्धन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 जनमत जानने के लिए दिया था, उस प्रस्ताव को मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूँ। श्री हरि सिंह रावत। विधेयक 2015 को जनमत जानने हेतु मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं होने की वजह से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामेद सिंह यादव, श्री फूलचंद भिंडा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मान सिंह, श्री रामचंद्र, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, सुश्री कीर्ति कुमारी, श्रीमती अलका सिंह, डॉक्टर मंजू बागमार, श्री ज्ञानचंद पारक, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेंद्र कटारा, श्री फूल सिंह मीणा, श्री गोवर्धन, श्री हरि सिंह रावत ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्न ये है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 श्री जोगाराम पटेल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय विधि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, पर साथ मैंने कुछ निवेदन भी किया है। अगर इसके नाम से पढ़ा जावे तो नाम से पढ़ने पर ये कोई भी मुकदमा होगा वो तो तंग ही करेगा। तंग करने वाली मुकदमेबाजी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। मुकदमा कभी कोई राजी नहीं होता, मुकदमा हमेशा तंग ही करता है। पक्ष में होगा तो भी तंग करेगा और विपक्ष में होगा तो भी तंग करेगा। इसलिए मैंने एक इसमें संशोधन दिया है कि व्यर्थ में तंग करता, अननेसेसरी तंग करता है, विथ रीजनेबल कॉज से तंग करता है, उसको ये होना चाहिए। अदरवाइज इसका नाम जो है वो ठीक नहीं। इसलिए मेरा पहला निवेदन ये है कि इसके सब सेक्शन 1 में ये जो तंग करने वाली से पहले व्यर्थ में तंग करने वाली, कोई रीजन नहीं वो तंग कर रही है, व्यर्थ सब जोड़ना इसमें जरूरी है। मैंने पहला निवेदन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भली भांति परिचित है कि यहाँ जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में जो मुकदमेबाजी हो रहे हैं, उस मुकदमेबाजी को रोकने का निवेदन अवश्य किया गया है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे अलावा और ऐसी अनेक कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल है, जिसमें ज़्यादा मुकदमेबाजी हो रही है, जिसमें जिसको अधिकरण है, पब्लिक ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है और लोकायुक्त है। इन न्यायालयों में भी अनेक तरह की बिना किसी आधार की शिकायत प्रस्तुत हो जाती है। चाहे विभाग का अधिकारी है, चाहे पब्लिक ऑफिसर है, चाहे सिविल लिटिगेंट है, उसको अनेक वर्षों तक उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाद में जाकर के उसका निर्णय निकलता है। तो मेरा निवेदन इसमें यह भी है कि आप जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के साथ ही साथ इसमें वर्ड अधिकरण, एनजीटी और लोकायुक्त, ये तीनों शब्द भी जोड़ें,
क्योंकि ज़्यादातर परेशानी जो है आजकल इनसे हो रही है। इस सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में 2 स्थानों पर मैंने ये निवेदन किया है, और तीसरा मैंने इसी में एक प्रोविजो जोड़ने का भी निवेदन किया है। और वो प्रोविजो इसलिए जोड़ा जाना आवश्यक है कि वर्ड जो है इसमें न्यायालय और दंडिक न्यायालय जो शब्द किया गया है, इस क्रिमिनल कोड CRPC में मजिस्ट्रेट है, और जब तक आप इसको मजिस्ट्रेट को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि CRPC के 3 पार्ट है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, उसमें कोई दंडिक कार्रवाई नहीं है, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के पावर है। 107 से लगा करके 148 गुण 50 तक, और फिर क्रिमिनल के उसका सेकंड चैप्टर 4 था तो 9 उसमें भी है। इसीलिए मैंने इसमें यह भी निवेदन किया है कि इसमें जो प्रोविजो है वो प्रोविजो इसमें जोड़ा जाए। और ये जो एक प्रोविजो जो है, मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूँगा, अब सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के बाद में ये अनलिमिटेड पावर है कि उसको व्यर्थ में मुकदमेबाजी डिक्लेयर करने का, लेकिन इसकी कोई न कोई लिमिट होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें प्रोविजो ये निवेदन किया है कि इसमें प्रोविजो ये जोड़े कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसका निस्तारण किया जावे, नहीं तो मुकदमेबाजी व्यर्थ मुकदमा करने का एक और आधार बन जाएगा। आपने एप्लीकेशन लगाई, हाईकोर्ट ने 5 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल उसका निस्तारण ही नहीं किया। मेरा निवेदन ये है कि उसको एक 6 माह की अवधि में, 3 माह की अवधि में, साल की अवधि में उसका कम से कम निस्तारण हो, ऐसा प्रोविजन भी जोड़ा जावे। और लास्ट में जो मैंने निवेदन किया है, और वो जरूरी भी है, अगर मुझे एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मैं व्यर्थ मुकदमेबाजी करने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी पे कोई जाकर के अतिक्रमण करता है, डैमेज करता है, और मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मैं तो मुकदमा कर ही नहीं सकता, तो मुझे उस राइट के वंचित नहीं किया जा सकता कभी भी, जो मेरा प्रॉपर्टी राइट है और मेरा जेन्युइन राइट है। अगर मैं उसकी परमिशन लूँ और कोर्ट में जाऊँ, तब तक तो मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी का राइट चला जाएगा। इसीलिए जो पर्सनल राइट की प्रॉपर्टीज है, उस पर्सनल राइट की प्रॉपर्टी में अपने प्रॉपर्टी राइट के लिए अगर कोर्ट में जाऊं, तो इससे इस एक्ट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो मेरा पर्सनल राइट है, मैं प्रॉपर्टी राइट के लिए जा रहा हूं। ये मैंने संशोधन आपके सामने रखे हैं, जिनका संक्षिप्त में मैंने आपके सामने निवेदन किया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। इस स्टेज पर मैं इन्हें वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि खंड 2 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। खंड 3 जोगाराम पटेल। प्रश्न ये है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 श्री जोगाराम पटेल। श्रीमान, मैंने सभी खंडों के अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना आपके सामने की है, उसको कंसीडर किया जाए। प्रश्न ये है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 से 7 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 4 से 7 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 4 से 7 स्वीकार किए गए। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री राजेंद्र राठौर। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रगतिशील विधेयक आज सदन के सामने विचारार्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाले मुकदमा निवारण विधेयक 2015, राजस्थान विक्सिशियस लिटिगेशन प्रिवेंशन एक्ट 2015। उपाध्यक्ष महोदय, विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2005 को भारत सरकार को सौंपी थी। एम जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में आयोग बना। आयोग ने ये कहा कि अब वो समय आ गया जब कुछ लोग
जो बिना किसी कारण से व्यर्थ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपनी व्यक्तिगत विमर्शता के लिए व्यवसायिक और सामाजिक प्रतियोगिता के अंदर किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर मुकदमे करते हैं, उन मुकदमों पर अंकुश लगाना जरूरी है। विधि आयोग की रिपोर्ट उपाध्यक्ष महोदय से पहले भी विधि आयोग ने अपनी 189वीं रिपोर्ट में इसी प्रकार की अनुशंसा की थी। राजस्थान के अंदर मद्रास, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान वो प्रदेश बना है 5वां, जिसको राजस्थान विक्सेशन लिटिगेशन प्रिवेंशन एक्ट 2015 लेकर आया है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इसको पूरी तरह से संवैधानिक रूप से, चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, ये माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें कई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, इसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। इससे पहले जब मद्रास के अंदर यह एक्ट पास हुआ था तो पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी अपनी विवेचना करके इस पूरे कानून को सही पाया गया था, उसी आधार पर ये लेकर आए हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन ये है कि इस कानून के पीछे जो सरकार की मंशा है, जिस प्रकार के लोग जो कानून की इस फायदे को लेकर मुकदमेबाजी करके निहायत समय खराब करते हैं। आज राजस्थान के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय में 2,28,888 मुकदमे लंबित है। इन मुकदमों में 10 से 15% वो मुकदमे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, और इसका दुरुपयोग का कोई मतलब ही नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके अंदर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, यही मुकदमा दायर करेंगे लिटिगेंट घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय के सामने। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रगतिशील कानून को पास किया जाए। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तंग करने वाले मुकदमा निवारण विधेयक 2015 को पारित किया जाए। कोई और सदस्य बोलना चाहेगा? प्रश्न ये है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 पारित किया गया। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 सितंबर 2015 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।